नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैंने जो आज विषय चुना है वो है विलंब से भाग्योदय। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक ये नहीं चाहता कि उनका भाग्योदय विलंब से हो, परंतु जन्म कुंडली में स्थितियां, परिस्थितियां उसे ऐसा होने से रोकती है। तो जो विषय हमने लिया है उस विषय के अनुसार जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां बनती है जिससे व्यक्ति का भाग्योदय विलंब से होता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं एक जन्म कुंडली, मिथुन लग्न की ये जन्म कुंडली है। इसमें हम उसी प्रकार की स्थितियां बनाकर दिखाएंगे जो कि विलंब से भाग्योदय कराती है। तो सर्वप्रथम ये जान लें कि इसका लग्नेश, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं। यदि गुरु अर्थात सप्तमेश पंचम भाव में हो और इनके साथ में कोई भी पाप ग्रह जैसे मंगल हो या सूर्य हो, शनि हो या राहु हो या केतु हो, इनमें से कोई भी ग्रह गुरु के साथ यदि पंचम भाव में बैठे हुए हो तो ऐसे जातक या व्यक्ति का भाग्योदय विलंब से होगा। दूसरा देखते हैं, यदि सप्तम भाव का स्थान पंचम भाव में ना हो करके नवम भाव में गुरु हो और इनके साथ में उसी प्रकार से कोई भी पाप ग्रह हो साथ में, तो भी ये स्थितियां विलंब से भाग्योदय कराती। तो ये था एक पहली स्थिति, या तो पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो सप्तमेश। यहाँ इस लग्न में सप्तमेश गुरु बन रहे हैं, यानी कि गुरु के साथ नवम भाव में हो या पंचम भाव में हो, तो ये स्थितियां होती है विलंब से भाग्योदय कराने की। अब आते हैं हम दूसरी स्थितियां जो जन्म कुंडली में देर से भाग्योदय कराती है, उसके बारे में जानते और समझते हैं। यदि दूसरे भाव में, अब हम यहाँ पर सप्तमेश को न लेकर के सप्तमेश के कारक को लेंगे। सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र बनते हैं। यदि वो दूसरे भाव में हो, शुक्र दूसरे भाव में हो और इनके साथ कोई भी उसी तरह से पाप ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, कोई भी हो, तो ये स्थितियां बनती है विलंब से भाग्योदय कराने की। अब आते हैं दूसरे तरफ, यदि दशम भाव में शुक्र के साथ में उसी प्रकार से कोई भी पाप ग्रह हो उसके साथ, तो ये भी स्थितियां विलंब से भाग्योदय कराती है। ये इस प्रकार से हमने दो स्थितियां बताई और चार भाव बताए। पंचम भाव, नवम भाव में सप्तमेश के साथ, यहां पर बताएं कारक ग्रह दूसरे भाव में और दशम भाव में। तो दो स्थितियां बताई, चार भाव में बताई। तो आशा करता हूं कि आप इसे बिल्कुल ही आसानी से समझ गए होंगे। विलंब से भाग्योदय का और भी एक पहलू बता देते हैं। विलंब कितनी विलंब होती है? विलंब शादी के बाद जो बच्चे होते हैं उनके भाग्य से ही इनका भाग्योदय होता है। तो ये था इनका ये पहलू कि भाग्योदय कब होंगे। बहुत से लोग ये आशा लगाते हैं कि भाग्योदय देर से होंगे। देर से कितनी देर से होंगे? तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दिया कि भाग्योदय होंगे, विवाह होंगे, बच्चे होंगे और उनके भाग्य से ही इन जातक या व्यक्ति का भाग्योदय होगा। आपने ऐसा बहुत सारे गांव में, समाज में देखे होंगे कि बच्चे का जन्म होता है, उनके पिता को या तो नौकरी लग जाती या अच्छा बिजनेस चल जाता है, जिससे ये कहता है कि हाँ बड़ा भाग्यशाली बच्चा है जिसका जन्म हुआ, इनके माता पिता का भाग्य बदल गया। तो
तो यही स्थितियां होती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।